जिस तरह का उत्साह और जिस तरह का एक्साइटमेंट मुझे देखने को मिला है, मैं सच में ओवरवेल्म हो गया हूँ कि ज़रूर कह सकता हूँ, ऐसा लग रहा है कि घर वापस आया हूँ। जैसा कि हमारी स्पेस पॉलिसी में निर्धारित है कि हम गगनयान मिशन करने वाले हैं, हम उसके बाद भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन करने वाले हैं, उसके बाद मून पे लैंडिंग 2040 तक। और हमारी जिम्मेदारी है अभी है कि हम कैसे ये इन एम्बिशंस को, ड्रीम्स को, हम इसको रियलिटी बनाएं और हम कैसे इनको सच बनाएं। बात करके माननीय प्रधानमंत्री जी से भी और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करके मुझे ये समझ में आया कि पूरा सपोर्ट है। बस इतना ही चाहिए, बाकी काबिलियत हमारे पास है और मेहनत हम करेंगे और वहाँ तक पहुँचेंगे। पहली बार किसी भारतीय ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भारत के झंडे को फहराया है। अपने देश का प्रतिनिधित्व करने में जो सम्मान मुझे मिला है, मैं उसके लिए बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। बहुत अच्छा लगा कि आप जो है आज लखनऊ में दोनों चीज मंच के लिए लेते थे कि आप लखनऊ चिकनकारी कही ये यूपी का है, गणपति का है, ये सिल्वर में हाथ से सब घेरा गया है। बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी मैंने। जिस तरह का उत्साह और जिस तरह का एक्साइटमेंट मुझे देखने को मिला है, मैं सच में ओवरवेल्म हो गया हूँ बिल्कुल। कि ज़रूर कह सकता हूँ, ऐसा लग रहा है कि घर वापस आया हूँ। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत एक्साइटमेंट देखने को मिला और जिस तरह का प्यार और सपोर्ट लोग दिखा रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे एक मिशन द्वारा इतना उत्साह क्रिएट कर पाए हैं हम। और इस बात से बहुत प्रोत्साहित भी हूँ कि ये जो मोमेंटम क्रिएट किया है हमने, ये हमारी जो स्पेस जर्नी है, जहाँ हम जाना चाहते हैं वहाँ हमारे पहुँचने में हमारी बहुत मदद करेगा। आपने जब सक्सेसफुल मिशन पूरा स्पेस मिशन पूरा उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करी, आज योगी जी से मुलाकात करी, क्या अनुभव आपने साझा करें? मुझे लगता है कि हमारे देश के जो प्रतिनिधित्व करने वाले जो हमारे लीडर हैं इस समय, उन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है हमें। बहुत बड़े हमारे लिए लक्ष्य रखे हैं, जो गोल्स रखे हैं, मिशंस रखे हैं स्पेस में। जैसा कि हमारी स्पेस पॉलिसी में निर्धारित है कि हम गगनयान मिशन करने वाले हैं, हम उसके बाद भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन करने वाले हैं, उसके बाद मून पे लैंडिंग 2040 तक। और ये सब बहुत बड़े बड़े एम्बिशन हैं और हमारी जिम्मेदारी है अभी है कि हम कैसे ये इन एम्बिशंस को, ड्रीम्स को, हम इसको रियलिटी बनाएं और हम कैसे इनको सच बनाएं। तो बात करके माननीय प्रधानमंत्री जी से भी और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करके मुझे ये समझ में आया कि पूरा सपोर्ट है इन मिशंस को अचीव करने के लिए और बस इतना ही चाहिए, बाकी काबिलियत हमारे पास है और मेहनत हम करेंगे और वहाँ तक पहुँचेंगे। ग्रुप कैप्टन इंडियन एयरफोर्स से लेके जो इसरो एस्ट्रोनॉट तक का जो आपकी जर्नी है, जो उसको लेके क्या है? बहुत एक्साइटिंग जर्नी है। बहुत फॉर्चुनेट हूँ मैं, बहुत ग्रेटफुल हूँ कि ये मौका मिला मुझे। पहली बार किसी भारतीय ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भारत के झंडे को फहराया है और मुझे लगता है अपने देश का प्रतिनिधित्व करने में जो सम्मान मुझे मिला है, मैं उसके लिए बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। जर्नी बहुत एक्साइटिंग रही है। ट्रेनिंग हमारी एयरफोर्स में भी होती है, ट्रेनिंग एस्ट्रोनॉट की भी होती है, लेकिन काफ़ी फ़र्क है दोनों में क्योंकि रिक्वायरमेंट अलग अलग है। बट मेरे लिए पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी, दोनों तरीक़ों से ये बहुत ही फुलफिलिंग जर्नी रही है। आपकी जर्नी से इंस्पायर होके जो बहुत सारे बच्चे हैं जो एस्ट्रो साइंस के बारे में जानना चाहते हैं, यूपी गवर्नमेंट ने एस्ट्रो लैब की स्थापना करी है सभी प्राइमरी स्कूल्स में, उसको लेके क्या है? मुझे लगता है कि बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं और वापस आने के बाद जब से मैं मिशन से वापस आया हूँ, मैं देख रहा हूँ कि बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत उत्साह है। लोग इसके बारे में जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं और मुझसे आके सवाल भी पूछ रहे हैं। और सरकार द्वारा भी बहुत सारे इनिशिएटिव उठाए जा रहे हैं ताकि ये जागरूकता और बढ़े। जितनी ज़्यादा ये जागरूकता बढ़ेगी, बच्चे इसके बारे में जानेंगे, वो इसको परस्यू करेंगे, स्टेम फील्ड को परस्यू करेंगे, साइंस को परस्यू करेंगे और हम जितने बड़े से बड़े ड्रीम देख सकते हैं, एम्बिशन बना सकते हैं, वो यही बच्चे हैं जो उसे साकार करेंगे। तो मुझे लगता है कि हर तरफ से ये एकदम सही समय है भारत के लिए। स्पेस एक्सप्लोरेशन की जो हमारी जर्नी है, उसका गोल्डन पीरियड है, इसे मैं एक तरह से बोलूँगा। आखिरी सवाल, एक मैसेज उन यंग स्टूडेंट्स के लिए कुछ देना चाहेंगे जो आपकी तरह आगे बढ़ना चाहते हैं? मेरा मैसेज यही है
कि किसी भी चीज़ से हताश होकर हार मत मानिए। आपको नहीं पता कि कब सक्सेस एकदम आपके दरवाजे पे खड़ी होगी और आप गिव अप कर देंगे उसकी जस्ट पहले। कोशिश करते रहिए। और जैसा कि मैंने बताया कि हमारा ये गोल्डन पीरियड है, इसे मैं मानता हूँ कि हम अपने स्पेस एक्सप्लोरेशन की एक जो जर्नी है हमारी, उसमें एक बहुत ही गोल्डन पीरियड है। और बहुत जल्दी हम देखेंगे कि भारत की सॉइल से एक भारतीय रॉकेट पे, एक भारतीय कैप्सूल में, एक भारतीय अंतरिक्ष में जाएगा। और मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा मोमेंट होगा हमारे लिए। और ये सब जो बच्चे हैं, ये आप ही लोगों का भविष्य है, आप ही को बनाना है इसे। हमें आप सबकी ज़रूरत है। आप स्टेम को परस्यू करिए, आप साइंस को परस्यू करिए, आप किसी भी फील्ड को परस्यू करिए। एक मिशन को सक्सेस करने में बहुत लोगों की ज़रूरत लगती है और आप सब इन मिशन को जो हमारे ये सपने हैं, इन्हें आप साकार करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। क्या इंडिया भी स्पेस को लेकर कुछ बड़ा करने जा रही है या कुछ आप इसमें भारत का जो स्पेस पॉलिसी है वो तो निर्धारित है, हमें बताया हुआ है कि हम क्या बड़ा करने जा रहे हैं। जैसे कि गगनयान मिशन है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है और लैंडिंग ऑन मून, ये सब ऑलरेडी निर्धारित हैं। तो हम ज़रूर बड़ा करने जा रहे हैं। अगर नहीं, जब हम बहुत ही जल्दी जब हम किसी भारतीय को अपने रॉकेट पे और अपने कैप्सूल से हम अंतरिक्ष में भेजेंगे, तो मुझे लगता है कि भारत चौथा देश होगा ऐसा जिसके पास ये कैपेबिलिटी होगी। तो आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितनी बड़ी चीज़ है। ये उपलब्धि सबके पास नहीं है। धन्यवाद।